हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय गणित के चैप्टर 2 बहुपद के अभ्यास 2.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि क्या दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं। जिसमें पहला पार्ट आपका दिया गया है पी एक्स बराबर या 3x+1। अब यहाँ पर x का मान दिया गया -1/3। अब हमें पता लगाना है कि x बराबर -1/3 इस दिए गए बहुपद 3x+1 का शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए x बराबर ये होगा हमारा 1/3। ठीक, बहुपद में 1/3 बहुपद में रखने पर, ठीक है, बहुपद में रखने पर अब x बराबर -1/3 हम बहुपद में रख देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी हो जाएगी p। x के स्थान पर माइनस यह होगा 1/3। अब यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है 3, x के स्थान पर माइनस यह 1/3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस क्या 1। ठीक है, अब इसके बाद आगे जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर यह 3, यह होगा गुणे, यहाँ पर होगा माइनस ये 1/3, यहाँ पर यह हो गया +1। अब हमारा 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा -1, अगला पार्ट बचेगा यह +1। अब यहाँ पर घटा देंगे तो मान क्या आ गया 0, और यह बराबर होगा किसके p, यहाँ पर -1/3, यानी p -1/3 का मान क्या आया, 0 आया। तब हम लिखेंगे अतः x बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखिए अतः ये हो जाएगा हमारा x बराबर -1/3 बहुपद का 1/3 बहुपद का शून्यक है, 1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है। अब यह बहुपद का शून्यक हो गया, यानी जब वैल्यू रखने पर px का मान 0 आएगा तब वह बहुपद का शून्यक होगा, और जब 0 नहीं आएगा उस स्थिति में यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब आते हैं, देखिए इसके दूसरे पार्ट में, और दूसरे पार्ट में देखिए हमें वैल्यू क्या दिया गया। दूसरे पार्ट में वैल्यू दिया गया हमें px बराबर, अब देखिए px बराबर हमें दिया गया यहाँ पर 5x माइनस यह दिया गया कितना, पाई। ठीक है, अब हमें x का मान दिया गया, यह x बराबर कितना है, 4/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद में, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद में x बराबर, बहुपद में x बराबर 4/5 रखने पर, अब इस बहुपद में हम x बराबर कितना रख देंगे, 4/5। तो यहाँ पर यह हो जाएगा p, x के स्थान पर यह हो गया हमारा 4/5, यह बराबर 5, यहाँ पर इंटू इन ब्रैकेट x के स्थान पर 4/5 माइनस यह हो गया हमारा पाई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह 5 गुणे यह हो जाएगा हमारा 4/5 माइनस यह हो गया पाई। अब हमारा 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, और जब हमारा 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, देखिए क्या, यह हो जाएगा p इन ब्रैकेट, यहाँ पर होगा 4/5, यह बराबर हमें मिलेगा कितना, यहाँ से मिल जाएगा 4, यह होगा -पाई। यानी हम कह सकते हैं p इन ब्रैकेट यहाँ पर 4/5, यह बराबर हो गया हमारा 4 माइनस ए हो गया पाई। तो यहाँ पर देखिए p कोष्टक में 4/5 बराबर यह 4 माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पर यह मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अतः x बराबर 4/5, ठीक, बहुपद का 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, यह हो गया बहुपद का शून्य नहीं है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। अब देखिए तीसरे पार्ट में हमें वैल्यू क्या दिया गया, तीसरे पार्ट में हमें मान दिया गया यहाँ पर p
x इक्वल टू यह दिया गया x स्क्वायर, यह -1। अब इसके बाद हमें x का मान दिया गया कितना 1 और दूसरा मान क्या दिया गया -1। अब यहाँ पर पहले हम पहला मान लेंगे x बराबर 1, यहाँ लिखेंगे बहुपद में रखने पर, ठीक, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर। अब हम x बराबर 1 कहाँ रखेंगे बहुपद में, तो यहाँ पर यह हो जाएगा p, यह हो जाएगा 1, यह बराबर यहाँ पर x के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस यह होगा 1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, यह -1। अब यहाँ पर कैंसिल होगा 0, यानी p1 की वैल्यू कितना आ गई 0, और जब p1 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर 1, अतः x बराबर 1 बहुपद का, अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब यह बहुपद का शून्यक हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। अब लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर। अब हम x बराबर -1 बहुपद में रखेंगे, और जब x बराबर -1 बहुपद में रखेंगे तो यह हो गया p इन ब्रैकेट यह -1, यह बराबर हो गया यहाँ पर -1 होल पावर 2, और यहाँ पर यह क्या हो गया -1। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +1, यहाँ पर होगा -1, यह इससे कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p इन ब्रैकेट यह होगा -1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर भी मान हमें क्या मिला 0 मिला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए फिर अतः x बराबर, अतः x बराबर -1 बहुपद का, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। अब यह बहुपद का शून्यक हो गया। अब आते हैं देखिए इसके अगले पार्ट पर, और अगले पार्ट में हमें जो मान दिया है यह x बराबर -1 और 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इसकी चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में देखिए हमें क्या दिया px बराबर हमें मान कितना दिया x +1 दिया, और अगला मान हमें दिया x -2, ठीक। अब हमें दिया x का मान कितना, x का मान दिया क्या -1, और अगला मान क्या दिया 2। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1, यह हो जाएगा बहुपद में, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर। अब हम x बराबर -1 कहाँ रखेंगे बहुपद में, तो ये हो जाएगा p इन ब्रैकेट ये होगा -1, यहाँ पर बराबर ये हो गया -1 और ये हो गया +1। अगले कोष्टक में यह -1 ये हो गया -2, यहाँ पर -1 +1 क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ पर -1 -2 क्या मिल जाएगा -3, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। तब हम कह सकते हैं p -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, और जब p -1 की वैल्यू 0 होगी तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसके दूसरे पार्ट को, यानी x बराबर कितना 2 बहुपद में रखने पर, x बराबर 2 बहुपद में रखने पर। अब हम x बराबर 2 कहाँ रखेंगे बहुपद में, और जब हम x बराबर 2 बहुपद में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे p, यह हो गया 2, यह इक्वल टू होगा, यहाँ पर 2 यह +1 होगा, अब इनटू यहाँ पर 2 यह -2 होगा। अब यहाँ पर 2 + 1 क्या मिल जाएगा 3, और 2 - 2 क्या होगा 0, गुणा करेंगे क्या आएगा 0, यानी हमारी वैल्यू p2 बराबर क्या हो गई 0
0। और जब P2 का मान 0 हो गया तब हम कह सकते हैं x बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 बहुपद का x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में इसका पार्ट लेते हैं हम कौन सा, देखिए पार्ट लेते हैं इसका छठवां। और छठवें पार्ट में देखिए, क्योंकि पांचवा पार्ट इसका एकदम आसान है, छठवें पार्ट में हमें दिया px यह बराबर यहाँ पर दिया Lx प्लस यह क्या दिया m। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिया हमें, x बराबर माइनस यह m बटे क्या l। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस m बटे l बहुपद में रखने पर। यह हो गया बहुपद में रखने पर। अब इसको हम बहुपद में रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए p इन ब्रैकेट माइनस यहाँ पर m बटे l यह बराबर l इंटू यहाँ पर माइनस m बटे l, यह हो गया हमारा प्लस m, ठीक। अब इसे हम लिखेंगे l गुणे यह हो गया माइनस m बटे l, यह हो गया प्लस m, l से l कट जाएगा, यहाँ पर माइनस m यह होगा प्लस m, m से m कटेगा, बराबर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं p इन ब्रैकेट माइनस m बटे l यह बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर हमें वैल्यू कितना मिल गई 0। तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः यह हो गया x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का m बटे l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब यह हो गया बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास 2.2 का हम प्रश्न नंबर 3 को हल किए हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझकर हल करेंगे।